हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और एकदम शुरुआत से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे और बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के सीखते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग 3 भिन्न ले लिए हैं। पहला भिन्न है 5/7, दूसरा भिन्न है 2/3 और यहाँ पर तीसरा भिन्न है 7/5। ठीक है। और मेरे दोस्त इस भिन्न में लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश और लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो मेरे दोस्त इस भिन्न में अंश में है 5 और हर में है 7 और इस भिन्न में है अंश में है 2 और हर में है 3 और इस भिन्न में है अंश में है 7 और हर में है 5। तो मेरे दोस्त पहला रूल याद रखना, हम लोग भिन्न के गुणा में अंश की किसी भी संख्या को हर के किसी भी संख्या के साथ काटा सकते हैं। हम लोग अंश के किसी भी संख्या को हर के किसी भी संख्या के साथ काटा सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग इस 5 को इस 5 से काट सकते हैं। ठीक है। और इस 7 को हम लोग इस 7 से काट सकते हैं। ठीक है। हम लोग ऊपर नीचे भी काटा सकते हैं और कोना कोनी भी काट सकते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ पर बच गया 2/3। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2/3 और उससे पहले आपको इक्वल भी लिखना है। ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2/3 इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में यहाँ पर अंश की कोई भी संख्या हर के किसी भी संख्या के साथ नहीं कटेगा। ठीक है। और मेरे दोस्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम लोग अंश वाले संख्या को अंश वाले संख्या के साथ नहीं काट सकते हैं और ना ही हम लोग हर वाले संख्या को हर वाले संख्या के साथ काट सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग इस 3 को हम लोग इस 3 के साथ नहीं काट सकते हैं और ना ही हम लोग इस 2 को इस 2 के साथ काटेंगे। ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर वाले संख्या को हम लोग गुना करके लाइन के ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाले संख्याओं को गुना करके लाइन के नीचे लिख लेंगे और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लाइन के ऊपर वाले संख्या को गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 3, तो सबसे पहले हम लोग इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? 9 और फिर हम लोग इस 9 को इस 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है। अब हम लोग नीचे वाले संख्याओं को गुना करके लाइन के नीचे लिख लेंगे। तो 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 4 और फिर हम लोग इस 4 को इस 2 से गुना कर देंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना? 27/8। ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में इस 5 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तब हम लोग इस 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 5 को 1 से भाग देने से 5 ही होगा, ये दोनों सेम ही है। ठीक है। हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5/1। ठीक है। तो मेरे दोस्त यहां भी अंश के कोई भी संख्या हर के किसी भी संख्या के साथ नहीं कटेगा। ठीक है। मतलब यहां पर लाइन के ऊपर कोई भी संख्या लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इक्वल लिखो और एक लाइन खींच लो। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, लाइन के ऊपर वाले संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन के नीचे वाले संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिख लेंगे। ठीक है। तो 1 को 5 से गुना करने से 5 ही होगा और 5 को 1 से गुना करने से 5 ही होगा। तो यहाँ ऊपर में तो हो जाएगा 5। ठीक है। अब चलो लाइन के नीचे वाले संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिख लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर है 3 और 3 को 1 से गुना करने से हो जाएगा कितना? 3 ही होगा और फिर हम लोग इस 3 को इस 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना? 5/21। ठीक है। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में अंश का 2 0 हर का 2 0 से कट जाएगा। ठीक है। और ये वाला 8 इस 8 से कट जाएगा और ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त क्या बच गया? तो यहाँ पर बच गया लाइन के ऊपर 9 और लाइन के नीचे 6। ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 9/6 और इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 9 और 6 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़ में दोनों ही आता है, 9 भी आता है और 6 भी आता है। तो भाई 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 3 तिया 9 और 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 3 दूनी 6 तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 9/6 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3/2, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है। तो चलो अब हम लोग इन 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। बस यही हम लोग का लास्ट 2 क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइप के भिन्नों का गुना सीख गए ना, तब तो आपको कभी नहीं दिक्कत होगी भिन्नों के गुना करने में, चाहे कितना भी भिन्न हो, 5, 10, 15, 20। ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग चलो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में इस 35 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तब हम लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त इस 35 को हम लोग इस 5 से भी काटा सकते हैं और इस 7 से भी काटा सकते हैं, क्योंकि 35 5 के भी पहाड़े में आते हैं और 7 के भी पहाड़े में आते हैं। तो मेरे दोस्त 35 5 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? 7 बार में। 5 7 35 और 5 कितनी बार में आता है? तो भाई 1 बार में। 5 एकम 5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। 5 एकम 5 और 35 5 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? 7 बार में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7, ठीक है। 5 7 35, 5 एकम 5, ठीक है। और मेरे दोस्त अब हम लोग इस 7 को इस 7 से काटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया? एक गो 9 बच गया और यहाँ गो 8 बच गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 गुना 8 और उससे पहले आपको इक्वल लिखना है, ठीक है। और अब हम लोग इन दो संख्या को गुना कर देंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 9 को 8 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 72। 9 8 है 72, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 72। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी अंश वाली संख्याएं हर वाली संख्या से कट रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग इस 25 को इस 5 से काटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 भी आता है 1 बार में, 5 एकम 5, और 5 के पहाड़े में 25 भी आता है 5 बार में, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। 5 के पहाड़े में 5 1 बार में आएगा और 5 के पहाड़े में 25 5 बार में, 5 5 25, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस 5 को इस 35 के साथ काटा सकते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 आता है। तो भाई 5 के पहाड़े में 35 कितने बार में आएगा? 7 बार में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 7 35 और 5 के पहाड़े में 5 आएगा 1 बार में, 5 एकम 5, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस 42 और इस 28 को काटेंगे 14 से, क्योंकि 14 के पहाड़े में 42 भी आता है और 28 भी आता है। तो भाई 14 के पहाड़े में 42 कितनी बार में आएगा? 3 बार में, ठीक है। 14 3 42 और 28 भी आता है 14 के पहाड़े में 2 बार में, 14 दूनी 28, ठीक है। अब मेरे दोस्त इस 7 को हम लोग इस 21 से काटेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार में, 3 7 21 और 7 एकम 7। और मेरे दोस्त कौन सी संख्या कटेगा? और हम लोग इस 45 को भी काट सकते हैं इस 3 से, क्योंकि 15 के पहाड़े में 45 आता है 3 बार में, ठीक है। तो 3 15 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। और मेरे दोस्त इस 15 को भी हम लोग काट सकते हैं इस 3 से, ठीक है। 3 5 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो चलो अब हम लोग को एक गो इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब नीचे क्या बच गया? तो नीचे बच गया एक गो 5 और ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया एक गो 3 और एक गो 2 भी है यहाँ पर, तो हम लोग इसके साथ 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे और लाइन के नीचे 5 और 2 को गुना करके लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 3/10, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।